सरदार सिंह का जन्म 1881 में हुआ और उनकी मृत्यु 1931 में हुई। सरदार पूर्ण सिंह एक अध्यापक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुए। सरदार पूर्ण सिंह के हमें प्रमुख रूप से ये 6 निबंध प्राप्त होते हैं। पहला है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी, कन्यादान और पवित्रता। सरदार पूर्ण सिंह को अपने इन 6 निबंधों के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत और उद्बोधन शक्ति की भरमार मिलती है। इनके सभी निबंधों के अंतर्गत हमें शब्दों के चयन में लाक्षणिकता भी नजर आती है। सरदार पूर्ण सिंह का ये जो पाठ है मजदूरी और प्रेम, इसके अंतर्गत उन्होंने 3 लोगों को शामिल किया, जिसमें पहला है किसान, दूसरा है गठरिया और तीसरा है श्रमिक या मजदूर। इन तीनों के प्रति उनका मानना ये है कि हम इनसे काम कराने के बाद कुछ पैसे देकर या कुछ मूल्य चुकाकर उन्हें भूल जाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। सरदार पूर्ण सिंह का मानना है कि हमें इन सच्चे मजदूरों के प्रति अपने मन से सच्चे उद्गार प्रकट करने चाहिए, इनके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखनी चाहिए, साथ ही इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मजदूरी और प्रेम पाठ को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम हल चलाने वाले के जीवन को पढ़ते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। लेखक का मानना ये है कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले लोग स्वभाव से साधु अर्थात सरल स्वभाव के होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पुराने समय में मशीनें नहीं हुआ करती थीं, तो किसान स्वयं ही खेतों में हल जोतता था। तो यहाँ पर लेखक ने किसान को हवन करने वाला बताया है, अर्थात तो बहुत परिश्रम करने वाला, और उसके खेत को उसकी हवनशाला माना है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। यहाँ पर हवन कुंड में जिस प्रकार ज्वाला निकलती है, उसी प्रकार यहाँ पर खेत में किसान अपनी फसल उगाता है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियाँ सी हैं, और गेहूं की जब बालियाँ निकलती हैं वो अग्नि की चिंगारियों के समान प्रतीत होती हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। लेखक का मानना है कि जब वह कभी अनार के फूल और फल देखता है तो उसे बाग के माली का रुधिर अर्थात रक्त याद आ जाता है। और यहाँ रक्त से तात्पर्य उसके पसीने से है, उसकी मेहनत से है। उसकी मेहनत के कण ज़मीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नज़र आ रहे हैं, और उसकी मेहनत के ये कण ही आज हमें फल के रूप में नज़र आते हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। जिस प्रकार हम हवन कुंड में आहुति देते हैं, उसी प्रकार से किसान यहाँ पर अन्न, फूल, फल आदि को उगाने में अपनी स्वयं की आहुति देता दिखाई देता है, अर्थात स्वयं अपने पसीने और मेहनत से वह फसल उगाता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जग पैदा हुआ है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की आहुति से ही जगत की सृष्टि हुई, रचना हुई, और ब्रह्मा जी को ही इस संसार का पालन करता माना जाता है। उसी प्रकार किसान को भी लेखक ने अन्न पैदा करने में ब्रह्मा के समान ही माना है, क्योंकि उसके द्वारा उपजाए हुए अन्न के कारण ही पूरा संसार अपना पालन कर पाता है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। खेती करना उसके ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित करता है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वो अपना सारा जीवन अपनी फसल, अपने पत्तों, अपने फूल फल आदि को पकाने में निकाल देता है।
वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। जिस प्रकार वृक्ष अपना सब कुछ समर्पित कर कर मौन रहते हैं, उसी प्रकार किसान भी अपना सब कुछ समर्पित करके मौन जीवन यापन करता है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। कहा जाता है कि वायु, जल, पृथ्वी, तेज और प्रकाश से ही हमारे शरीर की रचना हुई है और इसी के कारण वह अपनी इस निरोगता के साथ में अपना जीवन यापन करता है। विद्या ये नहीं पढ़ा, जप और तप ये नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आती, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से भी इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही ये अपनी भूख निवारण कर लेता है। किसान के रूप में यहाँ लेखक ने हमें ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे औपचारिक रूप से संध्या वंदन करना भी नहीं आता है, न ही वो ज्ञान और ध्यान का पता लगाता है, न ही वो मंदिर मस्जिद गिरजे आदि जाकर ईश्वर की पूजा करता है। वह तो जो उसे प्राप्त होता है सूखा साग और पात खाकर भी अपनी भूख को शांत कर लेता है, और जो उसे ग्रहण होता है उसी को प्राप्त करके वह अपने आप को संतोषी मान लेता है। अर्थात यहाँ लेखक ने किसान को संतोषी भाव का माना है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से वह अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ चश्मों शब्द का अर्थ झरने से है। जिस प्रकार झरने से हमें शीतल जल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार किसान भी ठंडे झरने के पानी से ही अपनी प्यास को बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर वह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। जिस प्रकार हम प्रातः उठकर अपने ईश्वर को वंदन करते हैं, किसान ईश्वर के रूप में अपने हल और बैलों को नमस्कार करता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, वो इतना परिश्रमी है कि दोपहर की धूप भी उस पर कोई असर नहीं दिखाती। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर उसके बच्चों को भी उसने अपने जैसा ही बना दिया है। बहुत ज़्यादा परिश्रमी, बहुत ज़्यादा मेहनती। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है। इसका परिवार अपने बैल और गांव से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। पानी बरसाने वाले ईश्वर के प्रति कृतार्थता व्यक्त करने के लिए वह नीले आकाश की ओर मूक प्रार्थना करता है। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता उसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। ईश्वर विधाता का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से है। ईश्वर किसान की संपूर्ण सहायता करता है। वो उसके हृदय में ही विराजित है और उसके हृदय में हमेशा अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वर्षा करते रहते हैं। यदि कोई उसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। किसान इतना संतोषी है कि चाहे उसके स्वयं के खाने के लिए उसके पास कुछ हो या न हो, लेकिन अपने अतिथि का आतिथ्य वो बड़े ही स्वागत के साथ करता है। धोखा ये किसी को नहीं देता। किसान बहुत सरल स्वभाव का है, उसके मन में किसी प्रकार का छल और कपट नहीं है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो उसको इसका ज्ञान भी नहीं है। वो इतना साधारण भाव का है कि कोई उसके साथ छल कर भी जाए तो इसका उसे आभास नहीं होता और न उसके मन में किसी प्रकार का बैर होता है। क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, इसलिए इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, तो वह अपने इस जीवन में ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? यहाँ लेखक ने स्वाध्याय यानी स्वयं सीखने के लिए ये कहा है कि जिस प्रकार किसान अपने पशुओं को चराता है, नहलाता है, खिलाता है, पिलाता है, अपने बच्चों के समान उनकी देखभाल करता है, उनके साथ रातें गुजार देता है, वो क्या सीखने से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, वैसा हमें कहीं और दिखाई नहीं देता। किसान में जो भक्ति भाव और परिश्रम की भावना है, प्रेम है अपने पशुओं के प्रति, वो कहीं दिखाई नहीं देता। गुरु नानक जी ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई।
जहाँ पर भोले भाले लोग होते हैं उन्हें आसानी से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए किसान को भी भोला भाला होने के कारण ईश्वर के दर्शन होते हैं। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि किसान की जो झोंपड़ी है उसकी छत भी टूटी फूटी है, फिर भी वो इतना संतोषी भाव का है कि वह इस पर कोई असर नहीं दिखाती। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। साधु के रूप में हम मुख्यतः वृद्धावस्था के लोगों को देखते हैं, पर यहाँ लेखक ने किसान को प्रकृति का जवान साधु कहा है, और वह इसलिए कहा है क्योंकि वह प्रकृति के लिए काम करता है, परिश्रम करता है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। यहाँ लेखक का कहना है गोपाल अर्थात गायों का पालन करने वाला। हम यहाँ इसे कृष्ण के रूप में भी देख सकते हैं। तो वह इस किसान में गोपाल के दर्शन करता है तो उनका सिर श्रद्धा के रूप में स्वयं ही किसान के समक्ष झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। यहाँ पर किसान को लेखक ने बहुत सारी उपमाओं के साथ संबोधित किया है। उनका ये मानना है कि ये नंगे सिर नंगे पाँव, एक लंगोटी कमर में, एक कमली कंधे पर, एक हाथी एक लाठी हाथ में लिए बहुत ज़्यादा संतोषी भाव के साथ अपना जीवन बिताते हैं। साथ में वह गायों का मित्र कहलाता है, बैलों का साथी है, पक्षियों का हमराज है, राजाओं का अन्नदाता है, यानी वह बादशाहों और राजाओं को भी अन्न प्रदान करने वाला है, भूखों और नंगों को पालने वाला है, समाज के पुष्प के उद्यान का माली है और खेतों का रखवाला है। ऐसे किसान को संबोधित करते हुए लेखक इस किसान के परिश्रम, उसकी मेहनत, उसके त्याग के प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धा का भाव रखता है। अब हम बात करते हैं गडरिये के जीवन की। गडरिये का अर्थ होता है भेड़ों को चराने वाला। यहाँ गडरिये के जीवन के माध्यम से भी लेखक ने हमें यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि इनके प्रति हमें श्रद्धा और प्रेम की भावना व्यक्त करनी चाहिए। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है। लेखक कहता है कि घने जंगल में उन्होंने एक बार एक बूढ़े गडरिये को देखा। बड़ा संतोषी स्वभाव का है। हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गडरिया अपनी भेड़ों के साथ है और उसकी भेड़ों की देखभाल कर रहा है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है और उसकी भेड़ें अपना भोजन कर रही हैं। वह उन भेड़ों से प्राप्त ऊन को काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है और यह प्रेम लाली अपने संतोषी भाव की है, यानी किसान के समान वो भी अपने इस जीवन के प्रति बहुत ही संतोषी भावना रखता है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को मदिरा या नशा मदमस्त कर देता है, उसी प्रकार वह भी अपनी इस निरोगता की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों ना सफ़ेद हों। सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो है उसकी सारी भेड़ें सफ़ेद हैं। यहाँ लेखक ने सफ़ेद के रूप में सफ़ेद को संबोधित किया है, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। उसका पूरा शरीर सफ़ेद बालों से ढका है। वह सफ़ेद भेड़ों का मालिक है, लेकिन उसके गालों पर आज भी लाली फूटती नज़र आ रही है, और यह लाली उसके गालों पर अर्थात कपोलों पर, कपोल का अर्थ यहाँ पर गालों से है, उसके गालों पर आज भी लालिमा फूटती नज़र आती है, यानी वो अपने इस जीवन में बहुत प्रसन्न है।
बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। जिस प्रकार विष्णु भगवान क्षीर सागर में बहुत ही आराम की मुद्रा में लेटे होते हैं, उसी प्रकार इस बर्फानी देश में किस गडरिये को लेखक ने क्षीर सागर में लेटा बताया है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है, उसकी पत्नी उसी के समक्ष बैठी है, उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वह पूरा परिवार मिलजुल कर भेड़ों का पालन करता है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। क्योंकि इनका रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ये जहाँ चाहते हैं वहाँ अपनी एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं, इसीलिए लेखक ने इन्हें बेनाम और बेपता कहा है। इसी गडरिये के लिए कवि ने 2 पंक्तियाँ कही हैं। किसी के घर में न घर कर बैठना, इस दारे फ़ानी में ठिकाना बेठिकाना और मकां बरला मका रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जाते हैं वहीं वो एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूरी प्रकृति ही इनकी सहयोगिनी है। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। शिखर का अर्थ होता है चोटी। गडरिये की जो पुत्री है वह पर्वत के शिखर पर खड़ी होकर सूर्य को अस्त होते देख रही है। उसकी सुनहरी किरणें उसके लावण्य मुख पर पड़ रही हैं। लावण्य का अर्थ यहाँ पर लालिमा युक्त मुख से है। यह सूर्य को देख रही है, वह इसको देख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दोनों एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। लेखक कहता है कि दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन दोनों में से बोलता कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य उस युवा अवस्था की पवित्रता पर मुग्ध हो गया हो और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। यानी दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर आकर्षित हैं। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधी से सुगंधित है। लेखक का मानना है कि जिस प्रकार से बर्फ सफ़ेद होती है और सफ़ेद पवित्रता का प्रतीक है, तो इनका जीवन भी बर्फ की पवित्रता से पूर्ण है और वन के समान सुगंधित भी है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ सफ़ेद, पर्वत और भेड़ें भी सफ़ेद। यानी गडरिये के जीवन में शुद्धता और पवित्रता ही व्याप्त है। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है, और जहाँ पवित्रता होती है, मन की शुद्धता होती है, वहाँ ईश्वर के दर्शन अवश्य होते हैं। इसी कारण से यह गडरिये का पूरा परिवार ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। यहाँ वह अपनी भेड़ों में ही अपने ईश्वर के दर्शनों को प्राप्त करता है। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। वह क्योंकि अपनी भेड़ों में ही ईश्वर के दर्शन करता है, इसीलिए भेड़ों की सेवा करने में ही उनकी पूजा मानता है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। जैसे ही किसी भी एक भेड़ के बीमार होने पर परिवार में विपत्ति आ जाती है, दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। हमारे परिवार में जब कोई बीमार होता है तो हम जिस प्रकार से उसकी देखभाल और सेवा करते हैं, वह भी अपनी भेड़ों की उसी प्रकार से देखभाल और सेवा करता है। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सबकी आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। शून्य आकाश में किसी को देखने का अर्थ ईश्वर को देखना है। जब उसकी भेड़ को ज़्यादा पीड़ा होती है तो वह अपने ईश्वर को देखकर प्रार्थना करता है। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, क्योंकि उसे औपचारिक रूप से पूजा वंदना करना नहीं आता। पर हाँ, इन सब की आँखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। पर उनकी
स्थिति देखकर ऐसा ज़रूर प्रतीत होता है कि वह मौन प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई शब्द नहीं है, और उसकी इस मौन प्रार्थना को ईश्वर अवश्य सुनता है। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। उसकी भेड़ बीमार है, इनकी भेड़ अब अच्छी है। अब वह बीमार भेड़ ठीक हो गई है, इनके घर मंगल हो रहा है। मंगल का अर्थ यहाँ खुशी से है। सब लोग खुशी में झूम रहे हैं, प्रसन्न हैं। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे। ऐसा लगा जैसे कि प्रकृति के देवता भी इनकी खुशी में आनंद के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा, और बूढ़ा गडरिया भी अपनी अवस्था के हिसाब से प्रसन्न होकर नाचता है। वह कहता कुछ नहीं है, रग रग उसकी नाच रही है। वह अपने शब्दों में अपनी खुशी को बयान नहीं कर पाता है, लेकिन उसके इस नाच से उसकी प्रसन्नता प्रस्तुत होती है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना प्रारंभ कर दिया। अलापने का अर्थ गाना गाने से है। उसकी दोनों पुत्रियों ने भी प्रसन्न होकर नाचना और गाना शुरू कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया, और जब मैं उनकी इस खुशी और मंगल को देखता हूँ तो मेरे मन में भी ब्रह्मानंद को पाने की जो खुशी होती है वह महसूस होने लगी। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने अपनी भावना उससे व्यक्त की, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, कि मुझे भी अब ऐसे ईश्वर के दर्शन करने हैं। ऐसे ही मोक्ष जीवन से मेरा भी कल्याण होगा, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, मैं भी ईश्वर को प्राप्त करूँगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसी विद्या और ऐसी पुस्तकें जो मुझे उस ईश्वर के दर्शन नहीं करा सकती, वो मेरे लिए व्यर्थ हैं। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं, और जब मैं इन भेड़ों को प्राप्त कर लूँगा, इनकी सेवा करूँगा, तो मुझे भी शायद ईश्वर के दर्शन हो सके। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गड़हरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो ना सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं कि मेरे पास ऐसे कान भी नहीं है कि मैं गड़हरिये की इस वेदगान को सुन सकूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की ऊट-पटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। ऊट-पटांग का अर्थ यहाँ पर व्यर्थ की बातों से है। पंडित कहते हैं ईश्वर एक है, कभी वो दूसरी तरह की बात करते हैं। उनकी इन सारी बातों से मेरा मन अप्रसन्न हो गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए हो देख रहे हैं। इन्हें प्रकृति की इस मंद मंद हंसी में ईश्वर के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। पशु मूक है, अज्ञानी है, लेकिन फिर भी उनके साथ रहने में एक बड़ा ही गहरा गंभीर ज्ञान प्राप्त होता है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा है। गड़हरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? अंत में लेखक हमसे ये प्रश्न करता है कि गड़हरिये के परिवार की ये जो प्रेम और मजदूरी है, उसका मूल्य कौन चुका सकता है? आज की कक्षा में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। किसान का जीवन और गड़हरिये का जीवन, इन दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। उससे संबंधित मैं गृहकार्य में आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तब उसे किसकी याद आती है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, भेड़ के बीमार होने पर गड़हरिये के परिवार की